सवेरा हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव गुप्ता जी के माता जी सत्या गुप्ता जी वाइफ ऑफ लेट श्री जगदीश कुमार बीते दिनी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करदे मिति 15 जून ਨੂੰ प्रभु चरणों ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮਿਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਸत्या ਗੁप्ता ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁप्ता ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। आओ लेके चलते हैं तुहानू माता सत्या गुप्ता जी की अंतिम अरदास ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। त्रिलोकी जगदम्बे माते, त्रिलोकी जगदम्बे माते सृष्टि रचके यज्ञ तुम हम पुत्रों का पोषण करें, सौभाग्य से धरा धाम को सुबल खरबूजा फल पककर जैसे खरबूजा फल पककर जैसे लता के बंधन से छुट खरबूजा फल पककर जैसे लता के बंधन से छुट जाती, वैसे ही तू जग के माते मृत्यु बंधन से छुड़वाते, वैसे ही तू जग के माते मृत्यु बंधन से छुड़वाते और मृत्यु बंधन से छुड़वाकर अमृत फल है आज नहीं तो कल। ये संसार है, यहाँ भर्गो देवस्य धीमहि ओम सर्वंगवै पूर्णंग स्वाहा। ओम सर्वंगवै पूर्णंग स्वाहा। अभी ले लीजिए, एक आप दोनों मिलकर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वंगवै पूर्णंग स्वाहा। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो दृष्टि में प्राण धारे धोखा न कोई सोवे श्रेष्ठ उपस्थित सभी से निवेदन है पंच प्रणाम के लिए सभी हाथ जोड़कर नमस्कार। ईश्वर पिता माता पिता गुरु धरती माँ को पहले नमस्ते परम पिता को आपने जगत रचाया है। दूसरे नमस्ते माता पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। तीसरे नमः शांति सामा शांति ओम शरणं वैदिक ध्वनि ओम। गीता ने कहा अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निद्रा ने तत्र का परिदेव।
इस जन्म से पहले वो कहाँ थे हमें नहीं पता, इस जन्म के बाद वो कहाँ होंगे हमें नहीं पता। हमें उतना पता है जितना वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ जीवन यापन किया, हमें पढ़ाया, बढ़ाया, खिलाया, आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद का प्रतिफल आज पुष्पित और पल्लवित इस परिवार में देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मुझे। जैसे बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर वो शिशु अवस्था में आता है, बाल्यकाल में आता है, युवावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था में जाता है, और वृद्धावस्था के बाद अगली अवस्था जो है वो शरीर परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि जाते से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो जन्मा है वो जाएगा, जिसका आदि है उसका अंत अवश्य है, जिस जो अनादि है वो अनंत है, जो आदि है वो अंत के साथ है। इसलिए ये प्रकृति का नियम है। वेद ने भी कहा है जातस्य अहम पुनर्मृत्यु मृतश्चम पुनर्जात नाना योनि सहशारी मयोषिता ज्ञान। मनुष्य अनेक योनियों में इस प्रकार से विचरता रहता है। ये परिवार इतना सुसंस्कृत है कि उसके ऊपर गौरव किया जा सकता है। इन बच्चों ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। अभिवादनशीलस्य मृतं वृद्धोपसेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते। इनका आपस का प्यार इन्हें प्रगति की ओर ले जाए। गीता में एक बात कही है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवे तोरजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तत अनुवर्तते। कि श्रेष्ठ पुरुष, आगे चलने वाले पुरुष, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु
जिस आदर्श के साथ जिए वही आदर्श, वही मान्यताएं उनके अनुयायियों ने अंगीकार की, स्वीकार की और व्यवहार किया। तो वही आदर्श, वही सरल, निश्चल, निष्कपट व्यवहार दूसरों के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, इस परिवार में बना रहे। इसलिए ये उत्तरदायित्व अब नीरजा जी का है। अब सत्या जी जिस उत्साह से की लाइफ को 10 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल होता है। इवन जो T20 भी होता है उसका 4 घंटे का, उसके लिए भी 30 मिनट्स हाईलाइट्स रखते हैं। बट स्टिल मैं उनके 2-3 लाइफ के इंसिडेंट्स जो स्ट्रगल वाले, उसके बाद भी उनकी हैप्पीनेस वालों को शेयर करूँगा। उससे उनका कई सबक भी सीखने को मिलेंगे कि उन्होंने लाइफ को कैसे जिया है। सबसे पहले मैं उनकी जाऊँगा, अगली लाइफ में नहीं जाऊँगा। मैं सबसे पहले जाऊँगा कि वो जब मैरिज होके आए हैं, जब उनकी मैरिज हुई डैडी से, तो विदिन कुछ दिन बाद ही उनके सिस्टर की मैरिज भी फिक्स हो गई। डैडी बहुत जो है एवरेज फैमिली थी, फाइनेंशियली नहीं ठीक थे। तो डैडी मेरे जैसे पैनिक कर जाता हूँ, डैडी भी उस टाइम पैनिक हो गई कि एकदम सिस्टर की मैरिज हो गई है, क्या करें। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जो सब कुछ मेरा है वो हम उन्हीं पे लगाएंगे सारा कुछ, मैं कुछ भी नहीं रखना। तो ये उनका पहला त्याग वाला था कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं अपने लिए 2 जोड़ी रखे, बाकी सब कुछ सिस्टर पे। वो कहते मेरा बाद में बन गया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आता हूँ। राजीव भैया की एडमिशन हो चुकी थी मेडिकल कॉलेज में। नवदीप हिसार पढ़ने चला गया था। ईमानदार बहुत थे डैडी, पैसे 5 पैसे की मेरे रुपये नहीं करते, खर्चे बढ़ गए थे। तो हम एक सिटी में रहते थे जलालाबाद। तो उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ सेव करने के लिए कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा कॉलेज 7th या 8th में था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि तब तक उनकी हेडमास्टर पोजीशन पे भी प्रमोशन हो चुकी थी। तो उन्होंने विलेज में शिफ्ट करने का सोच लिया कि हम विलेज में हैं, क्योंकि विलेज में खर्चे नहीं होते। तो कहीं पे हमारे पास जलालाबाद 3 रूम का भी मकान था, उसमें वो 1 रूम के मकान में शिफ्ट करके मम्मी डैडी, मैं था 8th क्लास में, छोटी सिस्टर और जी ब्रदर। विलेज शहर से विलेज आना बड़ा मुश्किल होता है। उसका बस एक ही मैं तकलीफ बताता हूँ। हमें पता है कि सुबह हमें रिलीफ होने जाना होता है। विलेज में तब ये शौचालय वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता था, हमें फील्ड में जाना होता था। तो मैं तो ठीक है, तो मैं डैडी को ठीक है कि सिस्टर और मम्मी का क्या होता होगा, जब फील्ड में जाना, अगर रात को भी प्रॉब्लम है तो क्या। तो वो उनका एक स्ट्रगल वाला देखा है कि उन्होंने शहर में, ताकि क्योंकि खर्चे बढ़ गए थे। इवन मैं फिर एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें उन्होंने कि मैं 10th के पेपर जब बैरोके से मेरे को 10 किलोमीटर दूर सेंटर बना हुआ था, वहाँ जाना पड़ता था, गाड़ी वगैरह नहीं होती थी। विलेज वाले फोन करके ट्रैक्टर में ले जाते थे। तो मेरा जैसा पता 10 किलोमीटर ट्रैक्टर में पेपर देने जा रहा है, ट्राली में बैठ के 10 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर वापस। पहले पेपर के दिन आने के बाद मेरी मम्मी डैडी से कंप्लेंट की, मम्मी मैं तो हिल जाऊंगा, मुझे अगला पेपर। कहते नहीं बेटा, ये जो तकलीफें अपनी सैर हो गई ना, ये बाद में लाइफ में बहुत काम है। तो आजकल मेरे को कोई नहीं होता, मैं हवाई जहाज पर भी जा सकता हूँ, मैं एक सिंपल बैलगाड़ी पर भी जा सकता हूँ, मेरे पे इतनी कैपेसिटी है। अब मैं उनकी हैप्पी लाइफ की तरफ आता हूँ, मैरिज वगैरह सब कुछ हो गया। और मैं जो 5 मिनट है जो मेरी लास्ट बात रही हमसे, क्योंकि ये जब डायग्नोस हुआ तो मेरे को अंदर से इंट्यूशन थी कि मम्मी अब ज़्यादा देर नहीं रहेंगी। हालांकि 8 डॉक्टर्स हैं हमारी फैमिली में, सारे अपने हुए, बट मेरे को अंदर से था कि नहीं, ज़्यादा देर नहीं मम्मी। तो मैंने कहा कि चलो मैं मम्मी से वो थोड़ी सी सावधान देता हूँ कि वो कोई टेंशन लेके ना जाए। तो मैंने उनके साथ 75 to 80 मिनट मिलती है जो लास्ट में अपना टाइम स्पेंड किया, जब वो ठीक थे बोले थे। मैं उनसे सबसे पहले मैं बनती है राजीव भैया से शुरू
कि एक तो कहते हैं जब पंडित जी बोल रहे थे सर्वण पुत्र की बात, कहते भैया तो मेरा सर्वण पुत्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सेवा जो सबसे किया है, मैंने सबसे लिस्ट की है, मैं ये कहता हूँ, बट ये हमेशा उनके सर्वण पुत्र दिया गया। नीरू बाबू जी की वो जॉब भी करते थे, कहते उस लेडीज ने कभी उसको पैसे का वो नहीं हुआ, कहाँ खर्च हो रहे हैं कहाँ नहीं है, वो जॉब भी करती है, फिर घर का काम भी करती है, उसको बल चल नहीं है उसके अंदर मेरी की, ठीक है। तो मैं अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं जब जाऊँगी मुझे है, ठीक है, ये उनका ही डिसीजन है, ये नहीं है कि ये बड़े हैं कि ये जो अगली बात तो है ये नीरू ही संभालेगी। फिर नवदीप और नीलम वो भी जो जॉब करने जाते थे, अभी केयर खाने पीने की केयर वो काफ़ी रखते थे उनकी, उसके बाद अंजू का वो बोलते थे कि क्योंकि दोनों ही जॉब पे चले जाते थे, वो उनको एक रिग्रेट था कि अंजू कई बार कहते थे मैंने भी जॉब करनी है, कहते थे मैंने थोड़ा सा उसको माना करते कि मैं अकेली कैसे रहूँगी, तो उसने काफ़ी सेक्रीफाइस किया इस मामले में, वो जॉब कर सकती थी, ठीक है, बट उसने जो प्रेफर किया, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो होम लेडीज हैं वो इक्वलेंट टू जो है उस सकते हैं, तो उस हिसाब से देखा गया। मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मेरे बारे में क्या वो बोल के गए, बट जब मेरे कुछ आते थे तो मेरी प्रेज करते थे, वो कहते थे नहीं ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इसको तो उड़ा भी नहीं आता था, मैं ही उसको पढ़ाती थी हमेशा। मैं IITs में भी क्लासेस लेता हूँ, मैं पूरी दुनिया में भी टीच करता हूँ, पर वो मेरे को यही कहते थे इसको उड़ा भी नहीं आता, मेरे को अच्छा लगता था जब ये बोलते थे। मैं उनको कहता था मम्मी उड़ा नहीं, नाल ABCD सिखा देती सीखी, मैं उनको एक कमेंट में मारता था कि इंग्लिश स्कूलों में डालते, वो समझ जाते थे कि मैं क्या करता हूँ। कहते बेटा वहाँ स्कूल अच्छे नहीं थी, मेरा भी मन था इंग्लिश में जाऊँ, बट नहीं, दूसरा फाइनेंशियल रीजन, ठीक है। बाकी सिस्टर के बारे में ये, फिर मैं इनकी बात करता हूँ जो बच्ची और बहू हैं। आक्षी से वो सबसे ज़्यादा इस बात पे खुश थे कि उसने उनको 2 खिलौने दिए थे छोटे छोटे, अवनी और आलू, जो इसके बेटा और बेटी है। पिछले 2 साल जो उन्होंने इंजॉय किया, मैं कहता हूँ किसी ने उनको इंजॉय नहीं किया, जो इसके बेटे और बेटी ने इंजॉय कराया वो किसी ने नहीं कराया। जो इसके हस्बैंड और कहते वो तो शरीफ है, अपनी बच्ची बदमाश बनती है, क्या लड़ाकी है, फिर वो बहुत शरीफ है, कम बोलता है, और थोड़ी सी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आती थी कि वो इंग्लिश बोलता था, मुंबई हिंदी में थोड़ी सी आधी बातें समझ लगती थी, बट दे ट्राई टू करने लगे। फिर प्रीति आ गई, ठीक है, उसने प्रेगनेंसी के टाइम भी केयर की है बेचारी ने, और उसके हस्बैंड के बारे में था बहुत हंसता ही रहता है, बोलता बहुत है उनको उसमें नहीं, हर एक का वो क्या है पॉजिटिव पॉइंट वगैरह बोल के गए हैं। फिर सिक्योरिटी तुम्हारे पास तुम्हारे लिए स्पेशल मेंशन था, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल सिंपल है, उन्होंने ये बोला। और माँ बाप की भी बहुत प्रेज की, बड़ी सिंपल फैमिली से है, और रोहित के माँ बाप को भी उन्होंने बहुत प्रेज की, उन सच में दिया कि सच में, ठीक है। बाकी तो मैं उनको कहूँगा कि जो लास्ट उनके जो दिन थे, ठीक है, वो वही थे कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों ने दिया। लास्ट जो था, जो हमारे घर में एक नया मेंबर आया था, वो उसको मैं कहूँगा वीडियो कॉल से आशीर्वाद उन्होंने दे दिया है, बट वो वैसे नहीं मिल पाए। बट मेरे को खुशी ये है कि उन्होंने उस चीज़ को देख लिया। मैं जब भैया जो हमारी फैमिली में हो सकता है किसी का मेंशन करना बोलता हूँ, टीचर जो है अदर कुछ है कि सबको उन्होंने हर एक का मतलब की जो वर्डिंग थी उन्होंने प्रेज वाली वर्डिंग, उन्होंने कहा कि मेरा जो इन्होंने किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने हर एक को कुछ टास्क मेरे को भी वो दे के गए हैं, ठीक है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है, कि क्या मेरे को टास्क दिया हुआ है, वो मेरी थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा के गए हैं। जैसे मेरी पूरी हो जाएगी, शायद मैं यहाँ से काफ़ी देर से जाना चाहता था, तो वो है, तो बस यही बोलूँगा कि इस टाइप के जो मदर है, जो हमें मदद मिली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, अपना कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया, अपने सब कर दिया गया, तो एक्सप्लेन करना 10 मिनट मेरे लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। यही कहूँगा कि मैं तो खास करके उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, बस यही।
और आप लोग ने सपने एक स्कूल की तरफ से शोक संवेदना ट्रस्ट शिवाला लाला रामकिशन सूद जी के परिये शिवाला लाला रामकिशन सूद सोसाइटी अर्जुनदास कॉलेज धर्मकोट की तरफ से परिवार के प्रति शोक संवेदना। डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा जी मालविका सूद सच्चर जी हल्का इंचार्ज मोगा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से परिवार के प्रति शोक संवेदना। कॉन्डोलेंस मैसेज श्री राजीव गुप्ता जी परिवार को। डॉक्टर मालती थापर जी एक्स MLA फॉर्मर मिनिस्टर की तरफ से ये शोक संवेदना। संत बलवीर सिंह जी मेंबर पार्लियामेंट। डसा दादी माँ का वो आशीर्वाद जो सारी ज़िंदगी उन्होंने दिया, जिसके कारण आप लोग डॉक्टर बने, उन्होंने प्यार किया। आज उनकी याद में जो धार्मिक समागम हुआ उसमें माता जी आए हुए हैं जिनको आपने आंखों की रोशनी दी। क्या कहना चाहेंगे कि वो माता जो जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था एंड नाउ शी इज़ एंजॉइंग, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि वो माँ ने जो दादी ने हमारे जो पूरे पढ़ाए थे, जो वो चाहते थे वही वो कर रहे हैं हम लोग, चाहे पापा हैं, चाहे आप हैं, चाहे बहन है, चाहे ब्रदर इन लॉ हैं, चाहे आपकी वाइफ है गेस्टों की जो DM करके आ रही है। क्या कहना चाहेंगे कि सभी परिवार को हमने सेवा का एक जो बूटा लगाया है वो काम करे? हाँ, देखिए जैसे बोलते हैं कि बड़ों से देख के सीखने को मिलता है, तो जैसे दादी का हमेशा से विचार रहा है कि जितना सेवा सबकी कर पाओ उतनी करो, ताकि जितने लोगों को अपन देख पाएँ, दिखा पाएँ, वो सब कर सकें। यही पापा ने फॉलो किया, ये मेरी बहन कर रही है, जीजू कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो उन्हीं नक्शे कदम पे हम सब चल रहे हैं। और ऐसे जैसे इनको दिखने को मिला, देखो खुद मतलब लोग खुद कितने अच्छे खुद मन से आते हैं, खुद दुआएं देते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मतलब इस मौके पे भी जैसे दादी को भी खुद याद करके खुद आगे आगे लोग जुड़ते हैं और खुद से आते हैं और खुद कितना प्यार मन से बोलते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है कि हम कर पाएँ। और ये हम आगे भी करते रहेंगे कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दिखता रहे, और इसके लिए हम सबके आभारी हैं जो हमारा साथ देते हैं इस चीज़ों में, और इसी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ये सब करते रहें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि वो सेवाएं जो पहले लोग चंडीगढ़ जाते थे, पहले लोग दिल्ली जाते थे, वही सेवाएं मोगा मिसवेरा हॉस्पिटल में, आप लोगों की बैकग्राउंड सिंपल, आप लोग गांव के रहने वाले थे, कैसे जैसे बताया चाचू ने कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे वो देवी ने कैसे आप लोगों को सभी को, आपके पापा वगैरह को बड़ा किया, कैसे उस प्रेशर सिचुएशन में वो अपनी मेहनत की उन लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे कि हम मोगा वासियों को और जलालाबाद वासियों को, यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया, उनसे भी हमने देखा कि बहुत लोग प्यार करते हैं। जिन्होंने ट्रैक्टर की बात की थी चाचा जी ने, वो भी आए हुए हैं। देखिए शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं मिल ही जाती हैं, बट असली ज़रूरतमंद तो देखा जाए तो आसपास के गांव वगैरह, और उसमें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो लोग जा भी नहीं पाते वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद भी वहीं आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ लेके जाना ही सबसे ज़रूरी है। और ये मतलब जो अभी यहाँ हो रहा है, ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट से लेके रेटिना से लेके जो आगे भी जो इसको बढ़ाते रहेंगे हम, ये किसी भी मतलब बड़े शहर के बराबर ही है। मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ होगा, और ये कोशिशें चलती रहेंगी, और लोग अगर साथ देते रहेंगे तो और भी आगे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। जैसा क्या कहना चाहेंगे पापा, सिस्टर, जीजा जी आपके और आप
जल्दी जल्दी दिसंबर में आप भी आ रहे हैं और नए साल तक ये तोहफा जो है आपके रूप में वो मोगा वासियों को मिल जाएगा। हाँ मतलब इसको तो हम आगे बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं अभी, तो आगे आगे लोग जैसे जुड़ते जाएंगे और भी लोग आते जाएंगे तो इसको हम और बहुत बड़ा कर और पाएंगे। आप दिसंबर में आ रहे हैं फिर हाँ वो तो आएंगे हम दिसंबर में, ज्वाइन आने- करेंगे आप करना ही करना और वो तो। डीएम गेस्टो भी हमारी जो बेटी, हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर डॉक्टर हैं गेस्टों के मोगा में, सब लोग यहीं पे आके इसी के मोगा में ही सेवा करेंगे और मोगा को ही आगे लेके जाएंगे हम। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? डॉक्टर साहब हम तब जो मैं आई थी उदो तो वैसे पकड़ पकड़ कर तोड़ती थी, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलती थी। ओके, ते जब आँख बना ली ना अब मैं बेधड़क होके चलती फिरती हूँ। अब तुम्हें थोड़ा दिख रहा है हाँ वादू दिस रहा जी मुझे। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜੂ, ਤੇ ਰਜੀਵ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਰਜੀਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। हाँ जी इन्होंने बहुत वधिया किया भी, जरा मेरी निगाह बहुत वधिया बनाती। इस बेटी को कहा, इसने मैनू कहता भी चाची जी तुम अख बनानी, मैं तो तेरे मूहरे बहुत चिर दी कहनी है भी बना लिए, तो कहती कल नू चल मेरे नाल। इसने मैनू नाल लिया, डॉक्टर साहब ने चेक करके मुझे मैंने तरीक देती, तो 4 दिसंबर को मेरा अख बनाती, तो अब मैं वधिया दिसता है। दूसरी अख भी डॉक्टर साहब कहते हैं भी हम ठंडी रुत आ जाएगी ना, तो इसमें तुम्हारी दूसरी अख भी कल इंच भी हम पा देंगे। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अख भी फ्री पाई है, दवाई भी 6 महीने 7 महीने पाई है, फ्री मिलती रही है। ਕੀ ਫਿਰ कोई पैसा नहीं। ਕੀ ਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਂਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ? मैं तो यही कहनी है भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो तरक्की महाराज सच्चे पातशाह बख्शे, इन्हों सेवा करने का बल बख्शी रखे महाराज सच्चे पातशाह। इदों भी वध तो वध गरीबां की सेवा करन ते परमात्मा तो वध फल प्राप्त करन। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਾਪਨ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ? हाँ जी बिल्कुल, मैं मतलब उन्होंने कहना चाहूँगा जिवें साडे डैडी हेडमास्टर सीगे ते उन्हों का सीगा कि बच्चे डॉक्टर ते इंजीनियर बन के भी अगे भी सेवा करन, तो उही असी बच्चे निकले डॉक्टर ते इंजीनियर। तो उन्हों का सीगा कि जो डॉक्टर बनेगा वो कईयां दी सेवा कर सकता है। तो उन्होंने जड़ा भी जिवें रजे भैया है उन्होंने आपदा जो रखा है कि भी ज़्यादातर टाइम की है कि ये नहीं कोई मरीज जिंदे को पैसे नहीं है वो इलाज तो वंचित वगैरह रह जाए। उन्होंने बहुत वारी मतलब है बहुत सारे पेशेंट की विदाउट एनी चार्ज मतलब हैल्प की है। मैं ये कहूँगा मतलब है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਸਰ? मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड च हैगा, तो मैं मतलब है जो मेन है मैं ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 20,000 ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ 100 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ USA 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਤੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ। ਸਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਫਰਡੈਂਟੀ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬੁਲਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤਰਿਕਾ ਆਈ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਗੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮ ਗੈਸਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨੋਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੀ ਔਰ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਸਰ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਮ ਪਗੜੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਤੋਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਖਰਚੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਔਰ ਨੋ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਜਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਸਭ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।